घर की ये 5 चीज़ें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। अक्सर घर के लोग किसी के मांगने से ये चीज़ें दे देते हैं और फिर माँ लक्ष्मी जी की नाराज़गी का सामना करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राधे कृष्ण चैनल में। श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। कभी कभी दोस्तों, रिश्तेदार या आस पड़ोस के ही लोग उन चीज़ों को मांग लेते हैं और हम अज्ञानतावश ये चीज़ें उन्हें दे भी देते हैं जो हमें कभी नहीं देनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की इस कहानी में छिपा है इसका रहस्य। इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि हमें घर की कौन सी 5 चीज़ें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो व्यक्ति इन चीज़ों को दूसरों को दे देता है, उस घर से माँ लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है। कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। इस कथा को जो भी पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली को खुशी और धन से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए प्राचीन कथा सुनते हैं। मध्य देश में एक समृद्ध नगरी थी। चारों ओर खुशहाली थी। ये नगर सुख, समृद्ध और खुशहाली से परिपूर्ण था। सभी खुशी और समृद्ध जीवन व्यतीत करते थे। इस नगरी में एक सुलोचना नाम की स्त्री निवास किया करती थी। सुलोचना अपने पति वाचस्पति और सास ससुर के साथ एक बड़े से सुंदर घर में रहा करती थी। उसका पति वाचस्पति बड़ा ही मेहनती था। वो ईमानदारी से अपना और परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी अनाज की दुकान नगर में प्रसिद्ध थी, जहां लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने आते थे। वाचस्पति अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, जिस वजह से उसकी दुकान खूब चला करती थी। उसकी पत्नी पतिव्रता नारी थी, जो अपने पति और परिवार के प्रति अत्यंत समर्पित थी। उसके मन में धर्म और सत्य के प्रति गहरी आस्था थी। सुलोचना का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। वह सुबह जल्दी उठकर घर को साफ व स्वच्छ करती थी, फिर रंगोली बनाती थी, जिससे उसका पूरा घर अति सुंदर और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता था। यह कार्य उसकी रोज की दिनचर्या में शामिल था। सवेरे सबसे पहले उठकर साफ सफाई, रंगोली के बाद नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करती थी। सुलोचना का विश्वास था कि पूजा के बिना कोई भी दिन शुभ नहीं होता। इसीलिए वह नित्य तुलसी में जल चढ़ाती और देवी देवताओं की आराधना करती। उसके पूजा स्थल में सजीवता का आभास होता था। उसका पूरा घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ लगता था। उसके पूजा घर की धूप, अगरबत्ती की सुगंध चारों ओर फैल जाती थी। उसका यह धार्मिक और कर्तव्य परायणता गुण उसे अन्य महिलाओं से अलग बनाते थे। उसके सास ससुर व पति उससे अत्यधिक प्रसन्न रहते थे, क्योंकि सुलोचना न केवल गृह कार्य में निपुण थी, बल्कि वह सबका ख्याल ध्यानपूर्वक रखती थी। घर के लोगों के साथ साथ नगरवासी भी उसे साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते थे, क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद को तत्पर रहती थी। सुलोचना दान पुण्य में भी कभी भी पीछे नहीं रहती थी। उसके दरवाजे से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। उसका मानना था कि दूसरों की सहायता करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। उसकी परोपकारिता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उसकी दयालुता की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। वो पड़ोसियों के साथ भी प्रेम पूर्ण व्यवहार करती थी। जो भी उसके घर उससे कुछ मांगने आता, वो खाली हाथ नहीं जाता था। कोई किसी भी तरह की सहायता मांगने आता, वह कर देती थी। वो कभी कुछ देने से हिचकती नहीं थी, फिर चाहे वस्त्र हो, सामान हो या घर की कोई भी वस्तु क्यों ना हो, वो दे दिया करती थी। उसकी इस उदारता के कारण पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे और कहते थे कि सुलोचना तो साक्षात देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। उसका यह स्वभाव देखकर लोगों ने उसे बहुत सराहा, पर उसने कभी भी इसका घमंड नहीं किया। वह सदैव विनम्रता और सम्मान के साथ सभी से बात करती थी। उसके अंदर का अहंकार का भाव नहीं था। वो सबको मान देती थी। एक दिन सुलोचना का पति वाचस्पति, जो अनाज का व्यापारी था, थके हुए कदमों से घर को लौटा। उसने देखा सुलोचना हर दिन की तरह मुस्कुराते हुए उसकी
प्रतीक्षा कर रही थी। सुलोचना ने अपने पति को देखते हुए कहा, आज व्यापार में बहुत कठिनाई आई क्या? पति ने थकावट भरी आवाज में कहा, हाँ सुलोचना, आज का दिन थोड़ा कठिनाई भरा था। व्यापार में इतनी सफलता नहीं मिली जितनी आशा थी, पर तुम्हारा यह चेहरा देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। सुलोचना ने प्यार से कहा, आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखें। वाचस्पति ने अपने अंदर की चिंता को छुपाते हुए कहा, सुलोचना, तुम हमेशा मेरा साथ देती हो। तुम्हारा ये समर्पण का स्वभाव मुझे हर दिन आगे लड़ने की शक्ति देता है। सुलोचना ने अपने पति की बात सुनकर कहा, हे नाथ, ये मेरा धर्म है। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपकी सेवा करना ही मेरा जीवन का उद्देश्य है। आपसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ। आप ही मेरे लिए सब कुछ है। इस प्रकार सुलोचना का पति दोनों ही एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। फिर एक दिन दोपहर के समय सुलोचना रसोई में काम कर रही थी। तभी उसकी पहली पड़ोसन वासंती, जो उसकी सबसे अच्छी सहेली भी थी, घर आई। वासंती का चेहरा चिंतित और थका हुआ लग रहा था। जब उसने सुलोचना को पुकारा तो सुलोचना रसोई घर से बाहर आ गई। उसने अपनी सहेली का स्वागत किया और पूछा, कैसी हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? कुछ परेशानी है क्या? वासंती ने सुलोचना से कहा, आज मेरे घर बहुत सारे मेहमान आ गए हैं। मुझे बहुत सारी रोटियां बनानी हैं। मेरे पास अतिरिक्त चकला बेलन व तवा नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपना चकला बेलन और तवा दे सकती हो? मैं काम खत्म होते ही लौटा दूंगी। सुलोचना ने उसकी चिंता को भांपते हुए कहा, वासंती बहन, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए इतना संकोच क्यों किया? रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए चकला बेलन और तवा लाती हूँ। बहन, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। अगर तुम ना होती तो मैं क्या करती? भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। सुलोचना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहन, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम भी मेरी मदद करती ना। अब तुम चिंता ना करो, जाकर जल्दी से अपना काम खत्म करो। वासंती ने सुलोचना को धन्यवाद दिया और चकला बेलन तवा लेकर चली गई। कुछ समय बाद सुलोचना अपने घर के काम में व्यस्त हो गई कि तभी उसकी दूसरी पड़ोसन कमला आई। कमला का चेहरा उतरा हुआ और थका मांदा सा था। कमला ने सुलोचना को आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुन सुलोचना किचन से बाहर आ गई और उससे पूछा, क्या हुआ कमला बहन? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे बताओ, हो सके तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। कमला ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि सुलोचना बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। घर गंदा हो रखा है। मैंने अपनी पुरानी झाड़ू जो खराब हो गई थी उसे कहीं रख दिया, जो अब मिल नहीं रही, और नया झाड़ू किसी कारणवश बाजार जाकर नहीं ला पाई। घर को गंदा देख बहुत परेशान हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सुलोचना ने कमला बहन से कहा, तुम इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें अभी झाड़ू लाकर दे देती हूँ। यह कहकर सुलोचना झाड़ू लेने घर के अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद झाड़ू लाकर कमला को दे दिया। झाड़ू पाकर कमला प्रसन्न हो गई। सुलोचना ने कमला से कहा, अब जल्दी से घर जाकर साफ सफाई कर लो। घर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। कमला ने धन्यवाद देते हुए सुलोचना को कहा, आज तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैं जल्दी से घर जाकर साफ करती हूँ और तुम्हें जल्दी लौटा कर दे दूंगी। सुलोचना ने कहा, जब तुम्हारा काम हो जाए तब लौटा देना। कमला झाड़ू लेकर चली गई। फिर शाम होने को थी। तभी सुलोचना की तीसरी पड़ोसन रुक्मणी की आवाज़ सुनाई दी। रुक्मणी की आवाज़ में
उदासी सी थी। सुलोचना ने रुक्मणी से कहा, आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? कुछ बात है तो मुझे बताओ, मैं जो कर सकती हूँ जरूर करूँगी। रुक्मणी ने थकी हुई आवाज़ में कहा, सुलोचना बहन, मेरी लड़की को आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं और मेरी चिंता का कारण यह है कि मेरे पास उसे पहनाने को अच्छे कपड़े और गहने नहीं हैं। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत था वो सब बीमारियों में खर्च हो गया है। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम मुझे मेरी बेटी के लिए एक साड़ी और कुछ गहने उधार दे दो, काम होते ही मैं सब लौटा दूंगी। रुक्मणी की तकलीफ देख सुलोचना ने सोचा, ये कितनी मजबूर है, अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। एक माँ की हालत सुलोचना से देखी नहीं गई। फिर उसने प्रेम से कहा, रुक्मणी बहन, तुम्हारी बेटी मेरी छोटी बहन जैसी है, उसे बिना साज सज्जा के कैसे रहने दे सकती हूँ मैं। ये लो, तुम्हें मैं अपनी सबसे अच्छी साड़ी और गहने देती हूँ। उसे पहन कर वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लगेगी। रुक्मणी की आंखों में आंसू भर आए। उसने सुलोचना से कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। फिर सुलोचना घर के अंदर से एक सुंदर साड़ी और अपने कुछ गहने लेकर आई और उसे रुक्मणी को दे दिया। सुलोचना ने रुक्मणी से कहा, हे बहन, तुम्हारी बेटी का घर बनने वाला है, ये तो इसे अपनी बेटी को पहना देना और बाद में मुझे लौटा देना। रुक्मणी ने सुलोचना को धन्यवाद कहते हुए अपने घर चली गई। सुलोचना अपने सभी पड़ोसन की मदद करके बड़ी प्रसन्न हो रही थी। फिर जैसे ही रात होने को आई तो उसकी चौथी पड़ोसन ने घर में दस्तक दी। सुलोचना ने उससे पूछा, क्या हुआ गौरी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तुम्हारी तो बताओ मुझे, जो बन पड़ेगा वो मैं कर दूंगी। गौरी ने कहा, आज बच्चे को दूध पिलाने के लिए दूध ही नहीं है घर में, उसे बहुत भूख लग रही है। तुम सबकी मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास ही चली आई। उसकी हालत देख सुलोचना को दया आ गई। वो किचन से एक कटोरा दूध भर कर ले आई और गौरी को देते हुए बोली, यह लो गौरी, ये गाय का दूध है, जल्दी से जाकर अपने बच्चे को पिला दो, वो भूख से तड़प रहा होगा। सुलोचना की दया और मदद देख गौरी की आंखें भर आई। वो धन्यवाद बोलकर जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़ी। सुलोचना की चौथी पड़ोसन के घर से जाते ही देवी लक्ष्मी भी चली जाती है। सुलोचना के घर की रौनक समाप्त हो जाती है। माता लक्ष्मी के चले जाने से घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। सुलोचना इस बात से अनजान थी कि माँ लक्ष्मी के रूठ के जाने से आगे उसके साथ जो होने वाला था उसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। सुलोचना सभी पड़ोसन की मदद कर मन ही मन खुश हो जाती है कि आज उसने ज़रूरतमंदों की मदद कर पुण्य पा लिया और अपने घर के काम में व्यस्त हो जाती है। फिर रात को जब उसका पति घर लौटता है तो वह अपने पति और घर के सभी लोगों को खाना खिलाकर उनकी सेवा कर सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। और फिर दूसरे दिन जब सुलोचना और उसका पति दोनों जागते हैं तो एक बुरी खबर इन दोनों के कान में पड़ती है। एक आदमी दौड़ता हुआ उनके घर की चौखट पे आता है और सुलोचना के पति से कहता है, हे भाई, कल रात किसी ने आपकी पूरी दुकान लूट ली है, सारा माल दुकान से गायब है। यह सुन सुलोचना का पति घबराते हुए दुकान की ओर भागता है और क्या देखता है कि उसके दुकान का सारा माल चोरी हो चुका है और गल्ले में रखा धन भी लूट लिया गया है, चोरी हो गया है। यह देख वो वहीं बैठकर रोने लगता है और भाग्य को कोसने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो घर आता है, सुलोचना उसकी राह देख रही होती है। वो सुलोचना से कहता है, हे सुलोचना, हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। अब क्या होगा? हमारा सारा माल चोरी हो गया है। रात को किसी ने दुकान लूट ली, न जाने कौन से कर्म की सज़ा मिली। सुलोचना कहती है, आप चिंता ना करें, अभी हमारे घर में बहुत सारा धन रखा हुआ है, आप उससे दोबारा से अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं।
सुलोचना जब अपने घर की तिजोरी देखती है तो सन्न रह जाती है कि तिजोरी खाली मिलती है। अंदर का सारा माल गायब देखती है। घर का सारा माल भी चोरी हो चुका होता है। यह देख सुलोचना बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे, यह कैसे हो गया। ऐसे में सुलोचना का पति बहुत क्रोधित हो जाता है और उससे पूछता है कि सच सच बताओ, घर में रखा सारा धन कहाँ गया। सुलोचना कहती है, मैं सारा दिन घर पर ही थी, यह कब चोरी हो गया मुझे नहीं पता। उसका पति नाराज होते हुए कहता है, ये जो तुम रोज रोज अनजान लोगों को घर में खिलाती हो, यह सब उसका ही नतीजा है। उनमें से ही किसी ने मौका पाकर हमारे घर का सारा धन चुरा लिया है। सुलोचना का पति और उसकी सास दोनों मिलके सुलोचना को खूब भला बुरा कहते हैं और कोसते हैं। और तुम जो अपनी पड़ोसन को बिना सोचे समझे घर की चीज़ें देती रहती हो, उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग सुलोचना को कोसते हैं। तभी सुलोचना कहती है, मैंने अपने कुछ गहने अपनी पड़ोसन को दे दिया है, मैं अभी उससे अपने गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर सुलोचना उस गरीब पड़ोसन के घर जाती है और क्या देखती है कि उसके घर कोई नहीं है। घर पर ताला लगा होता है। उसकी पड़ोसन भी सुलोचना के गहने लेकर भाग गई होती है। सुलोचना निराश होकर घर लौटती है और अपने पति को सारी बात बताती है। सुलोचना की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और कहता है, हे सुलोचना, तुम बड़ी मूर्ख हो। तुम्हारी वजह से ही हम आज ये दिन देख रहे हैं। तुम्हारी दान देने की आदत की वजह से ही यह सब हुआ है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जाओ। सुलोचना कहती है, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है, मैं कहाँ जाऊँ। इस पर सुलोचना का पति कहता है, तुम कहीं भी जाओ, पर अब इस घर में नहीं रह सकती हो। तेरे ही कारण हमारा सब बर्बाद हो चुका है। तुम और इस घर में रहोगी तो बचा कुचा भी नष्ट हो जाएगा। सुलोचना हाथ जोड़कर विनती करती है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। मुझे घर से न निकालें। पर सुलोचना का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है, घर से दूर कहीं चली जाओ। हो सके तो नदी में कूदकर अपनी जान दे दो। अब तुम इस घर में मेरे साथ और नहीं रह सकती हो। फिर सुलोचना दुखी होकर रोते हुए अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे माँ लक्ष्मी का एक सुंदर मंदिर दिखाई देता है। सुलोचना माँ लक्ष्मी के मंदिर जाती है और उनके समक्ष बैठकर उनसे प्रार्थना करती है और कहती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरी ये दशा हो गई। मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर आपने मेरा घर क्यों छोड़ा, और ऐसा कौन सा अपराध किया है जिससे आप रूठ गई हो। सुलोचना वहीं बैठकर सोचने लगती है, जब मेरे पति ही मुझे स्वीकार नहीं कर रहे और मेरे कारण ही मेरे पति की अगर यह दुर्दशा हुई है, तो मेरे जीवित रहने का कोई कारण ही नहीं बनता। यह सोच वह नदी की ओर जाने लगती है। माँ लक्ष्मी से कहती है, हे माँ, मेरी पूजा में अगर कोई कमी रह गई है तो मुझे क्षमा करना। और जैसे ही वो नदी में कूदने वाली होती है, तभी साक्षात माँ लक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं। माता लक्ष्मी का वह स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके प्रकट होते ही वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। माँ लक्ष्मी सुलोचना से कहती है, रुक जाओ पुत्री। सुलोचना आंखें खोलती है और माँ लक्ष्मी के साक्षात दर्शन करके धन्य हो जाती है और क्षमा मांगती है कि मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी कहती हैं, हे सुलोचना, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए। ईश्वर ने जो शरीर दिया है उसे ऐसे ही नष्ट नहीं करना चाहिए। सुलोचना कहती है, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है। देवी कहती है कि मुझे सब ज्ञात है और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने ऐसा क्यों किया है। ये सब तुम्हारी भूल के कारण ही हुआ है। तुमने अनजाने में ऐसी चीज़ों का दान किया था जिस कारण मुझे तुम्हारा वो घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीज़ों को दे देती है, उस घर में मेरा वास नहीं होता। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ।
तब सुलोचना कहती है, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिसके कारण आपने मेरे घर का त्याग किया? देवी कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो कि कौन सी चीज़ें स्त्रियों को दान नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपनी यह चीज़ें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। रसोई घर में इसका महत्व सबसे अधिक होता है। इसकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु जी के लिए भोग बनाया जाता है। तवे पर सबसे पहली रोटी गाय के लिए ही बनाई जाती है। ये सभी वस्तुएं स्वच्छ और पवित्र रखनी चाहिए। दूसरों को देने से ये अपवित्र हो सकती हैं, फिर इनका उपयोग कर अशुभ फल प्रदान कर सकता है। इसीलिए सुलोचना, तुमने अपने रसोई घर के चकला, बेलन व तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली सबसे बड़ी भूल की है। तुम्हारी दूसरी गलती, तुमने अपने घर में रखी झाड़ू भी अपनी पड़ोसन को दे दी, जिसमें मेरा सदा वास होता है, जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुमने मुझे ही दूसरों को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? सुलोचना, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उस घर का त्याग कर देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है। जहाँ स्वच्छता होती है, उसी स्थान पर मेरा वास होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना सुलोचना, घर में झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। इस पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। इसे कभी पैर भी नहीं लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे सुलोचना, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरी स्त्री को नहीं देना चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री को 16 श्रृंगार में गहने का बड़ा महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्री को देती है, उनके जीवन में हमेशा दुर्भाग्य ही आता है। हे सुलोचना, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ। किसी भी स्त्री को शाम हो जाने के बाद किसी भी सफ़ेद वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफ़ेद चीज दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुलोचना, अब मैंने तुम्हें उन वस्तुओं को बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। वस्तुओं को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देना चाहिए। सुलोचना कहती है, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन सब बातों से अनजान थी। मुझे क्षमा करो माँ, और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुलोचना, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसीलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर महालक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर सुलोचना भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है कि तभी उसका पति उसे ढूंढता हुआ उसी तरफ आ रहा होता है। वो सुलोचना के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे सुलोचना, मुझे क्षमा करो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें हमारा सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन्होंने हमें वापस लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांगी है। यह सुन सुलोचना बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सुलोचना के घर फिर से सुख समृद्धि आ जाती है और उसके बाद सुलोचना ने अपने घर की ये 4 चीज़ें कभी दूसरों को नहीं दी। तो दोस्तों, कमेंट में महालक्ष्मी ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।